सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित श्रीवास्तव, आपका टीचर, आपका दोस्त। वेलकम सी टू टीचर्स प्राइड। अपन मैथमेटिक्स क्लास 10th सर्कल्स 10.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये हमारी थर्ड क्लास है ना। ये हमारी थर्ड क्लास है। सो आई होप आपने प्रीवियस 2 क्लासेस देख ली होगी, उसके बाद अब थर्ड क्लास अटेंड करने आ रहे हैं। प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने 10.1 एक्सरसाइज तो कवर नहीं करी थी, लेकिन हाँ उसके बेसिक्स जरूर देख लिए थे कि कौन कौन सी 2 थ्योरम आती हैं 10.1 के अंदर, है ना। 10.2 के ऑलमोस्ट अपन ने सारे क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 4 ही क्वेश्चन बचे हैं। 4 क्वेश्चन आज अपन करके इस चैप्टर का जो है खात्मा कर देंगे। और बाय द टाइम कोई भी डाउट आता है बेटा तो आप जो है पूछ सकते हैं। क्लियर है? हेलो बेटा। सो ये हमारा 10th क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन। क्या बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन, पहले उसको अपन एक जगह रख देते हैं। हाँ, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, प्रूव दैट द एंगल between the two tangent drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। ओहो, इतनी अंग्रेजी। देखो यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन यहां पे क्या बोल रहा है कि सिंपल भाषा में आपको समझाऊं। क्वेश्चन आपसे सिंपली ये बोल रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, और इसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर है O। ठीक है, इसका सेंटर है O और ये 2 टेंजेंट बनी है। तो आपको प्रूव करना है इसका सम और इसका सम, इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री है। इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री बोले तो मतलब क्या? इसका मतलब ये कि इसका सम और इसका सम दोनों का, इन दोनों एंगल्स का सम 180 आना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते थे? फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि एक एंगल है, ठीक है, एक एंगल है A, एक एंगल है A और एक एंगल है B। ये जो एंगल A है ये 40 डिग्री है और ये जो एंगल है ये 140 डिग्री है। तो आप क्या इसको सप्लीमेंट्री बोल सकते हो? जल्दी से मुझे बताओ कि क्या आप इन दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री बोल सकते हो? मुझे जल्दी से बताना, ठीक है। हेलो तनिषा, हेलो कृषिका, अनुप्रिया, खुशी, तनिषा, देवांश। ओके, सो क्या आप इन दोनों एंगल को, एंगल A और एंगल B को क्या आप सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो? मुझे बताना, ठीक है। चलो तो अब अपन थोड़ा अपना लिख लेते हैं, जो भी हमारी वो थी ना परंपरा गिवन टू प्रूफ लिखने की, वो अपन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो बेटा क्वेश्चन तो आपको थोड़े और छोटे में भी दिख जाएगा। हाँ, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। गिवन टू प्रूफ हम यहां पर लिख लेते हैं, फिर सॉल्यूशन जो है उस साइड कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो अब ध्यान से देखना, ठीक है। गिवन क्या है अपन को? उन्होंने क्या बोला है? प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। मतलब अपन को एक सर्कल तो दिया हुआ है, गिवन अ सर्कल COR, ठीक है, एक सर्कल है। और उन्होंने क्या बोला है? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि हमको 2 टेंजेंट भी दी हुई हैं जो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से बन के आ रही है, ठीक है, जो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से बन के आ रही है। और ठीक है, इज सप्लीमेंट्री एट द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर, ठीक है। और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, या लेकिन इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे कि ये हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। अब देखो, अ सर्कल COR विथ सेंटर O, ठीक है, आप इसको बोल देना सेंटर O एंड रेडियस R। ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। फिर इसके बाद टू प्रूव अपन को क्या करना है? टू प्रूव अपन को करना है, टू प्रूव आपको करना है ये that two tangent drawn from an external point to a circle is supplementary
टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। ठीक है, तो अब अगर अपन इतना बड़ा सेंटेंस टू प्रूफ में लिखेंगे तो हमारे पास टाइम कहां से बचा। ठीक है, तो आप क्या करो, आप यहां पर ऐसा करना कि डायग्राम आप पहले ही बना लो, इस क्वेश्चन को पढ़ते से ही डायग्राम बना लो, और यहां पर अपन जो है इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा टेंजेंट है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी टेंजेंट है, और ये पॉइंट P से निकल रही है, और मान लो ये किस पर, A और B पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और तुम्हें अब क्या प्रूफ करना है, तुम्हें प्रूफ करना है कि एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना है यहां पर कि एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, आपको ये प्रूफ करना है। क्लियर है? ठीक है, तो अब तैयार हो जाओ भाई ये चीज प्रूफ करने के लिए। ओके, आपको ये प्रूव करना है कि इसका और इसका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना, अपन ऐसे ही इसको प्रूव कर सकते हैं। पहले एक काम करो, इसको लिख लो, एक बार देख लो, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी है। ठीक है, ताकि आपको ये पता रहे कि अपन ने ये पहले लिख चुका है। ठीक है, अब अपन डायग्राम पे जाएंगे डायरेक्ट, अपन डायग्राम पे जाएंगे और अपन को अब ये प्रूव करना है कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। आपने रिप्लाई करा कि नहीं करा, क्यों नहीं करा बेटा अभी तक, क्यों नहीं बता रहे हो मुझे कि एंगल A और एंगल B जो है उनका सम 180 डिग्री आ रहा था, तो क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं है, जल्दी से बताओ। ठीक है, चलो तो अब इस डायग्राम पे जरा नजर मारते हैं, और एक थ्योरम हमने पढ़ी है। we know that the radius to the tangent is perpendicular at the point of contact। चलो मैं आपको लिख के बताता हूं। हमको पता है, we know that the radius from the radius to the tangent, ठीक है, the radius to the tangent is perpendicular to the tangent at point of contact। अब यहां पर अपन ने एक थ्योरम पढ़ के रखी है कि भाई जो रेडियस होता है ना, जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। कहां पर परपेंडिकुलर होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये रहा हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये है रेडियस, ये है टेंजेंट, तो यहां पर ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री है, और ये भी कितना है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो अपन इस थ्योरम के अनुसार बोल सकते हैं कि हाँ भाई एंगल OBP will be equals to एंगल OAP, या डायरेक्टली आप सेपरेटली लिख दो OBP is 90 डिग्री, फिर आप लिख दो OAP is 90 डिग्री, है ना। ये भी क्या है, OAP is also 90 डिग्री। ठीक है, क्यों भाई, क्यों 90 डिग्री बोल रहे हैं, क्योंकि OB is perpendicular to PB, क्योंकि OB is perpendicular to PB। हाँ भाई, हमने थ्योरम में तो पढ़ के रखा है ये चीज कि ये जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, जो OB है वो परपेंडिकुलर है PB के, तो बिल्कुल भाई वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, वैसे ये जो OA है वो भी क्या है, वो भी परपेंडिकुलर है AP के, तो हम यहाँ पर अलग से लिख देंगे OA is also perpendicular to AP। ठीक है, क्लियर है। तो अब ये 90 डिग्री हो चुका है। अब अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो एक बात बताओ मुझको, तभी बेटा मैं आगे बढ़ूंगा। ये जो AOBP है, इस फिगर को आप क्या बोल सकते हो, जल्दी से मुझे बताओ। हेलो, हाँ, तो जल्दी से मुझे बताओ कि ये जो चार एंगल दिख रहे हैं आपको AOBP, इन चारों को अगर मैं एक साथ उठाऊं तो इस फिगर को आप क्या बोल सकते हो।
जल्दी से मुझे बताओ फटाफट, फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं जो है, और जब तक बाकी लोग इसको कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्वाड्रेटल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्वाड्रेटल अपन बोलेंगे, ठीक है, अपन इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटल बोलेंगे। AOBP इज अ क्वाड्रेटल, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। AOBP हम यहां पे लिख देंगे, AOBP इज अ क्वाड्रेटल, इज अ क्वाड्रेटल, ठीक है। अच्छा, अगर ये क्वाड्रेटल है तो हमको तो पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रेटल की क्या कहती है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रेटल की होती है कि भाई चारों एंगल का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री, ठीक है। क्वाड्रेटल मतलब क्या, एक क्लोज्ड फिगर जिसके 4 साइड हो। इसका मतलब स्क्वायर भी क्वाड्रेटल है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रेटल है, और जो भी तुम्हें दिखता है 4 साइड वाला वो क्वाड्रेटल है, ठीक है। तो हम यहां पे लिख देंगे we know that sum of all angles of a quadrilateral, sum of all angles of a quadrilateral, of angles of a quadrilateral is 180 डिग्री, ठीक है, सॉरी is 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री हो जाता है। क्या, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब क्या है कि भाई एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B, इन सब का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। और ये जो एंगल A है, ये जो एंगल A है ये तो 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल O तो हमें इसकी जानकारी नहीं है, और एंगल जो B है वो भी कितना है, वो भी 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो एंगल P और एंगल O इनको छोड़कर, ठीक है, एंगल P और एंगल O अगर इन दोनों को अपन छोड़ दें तो ये 180 डिग्री हो जाता है। इन दोनों 90 का सम, और ये 360 डिग्री टोटल। तो भाई हमको जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया है, वो हमने यहाँ पर बिल्कुल एकदम से प्रूफ कर दिया है कि 360 में से अगर हम 180 माइनस कर देंगे तो एंगल P प्लस एंगल O का सम जो है वो 180 डिग्री आ जाएगा। दैट मींस दे बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल, और हमें एट द एंड यही तो प्रूफ करना था, क्योंकि ये जो एंगल P है, वो क्या है, वो हमारा एंगल APB है ना, APB है। और ये जो हमारा एंगल O है वो क्या है, AOB है, ठीक है, वो हमारा एंगल AOB है। क्लियर है। तो अब भाई हमने ये प्रूफ कर दिखाया है कि इसका सम और इसका सम, इन दोनों एंगल्स का सम अगर हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वो 180 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है। आई होप आपको बेटा समझ में आया होगा। और अगर कहीं भी कोई भी डाउट आपको आ रहा है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ऑडियो वीडियो में, तो मुझे बताते रहना, ठीक है। ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? ऑडियो वीडियो में कहीं भी कोई दिक्कत आए तो बेटा बता देना, ठीक है। अभी तो दिक्कत नहीं आ रही है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, पॉज करके बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 30 सेकंड्स में रुका हूं, इस 30 नहीं 10 सेकंड्स, बस 10 सेकंड में रुका हूं इस सॉल्यूशन पे। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। ये था सॉल्यूशन नंबर हमारा 10, ठीक है। बाकी गिवन टू प्रूफ मैंने आपको शो कर ही दिया था। ओके भाई, तो अब आगे बढ़े अपन, आगे बढ़े 11th क्वेश्चन पे बात चलते हैं। 11th क्वेश्चन, प्रूव दैट पैराग्राफ सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ठीक है, तो हमको ये प्रूव करना है कि एक पैराग्राम है। पैराग्राम मतलब क्या होता है? पैराग्राम मतलब एक ऐसा फिगर जिसके अपोजिट साइड्स क्या हो, आपस में पैरेलल हो। मतलब कि एक स्क्वायर भी क्या पैराग्राम होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि उसके अपोजिट साइड क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। एक रेक्टेंगल क्या पैराग्राम है? बिल्कुल है, क्योंकि उसके अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल है। और क्या एक रोम्बस पैराग्राम है? बिल्कुल है, क्योंकि उसके भी अपोजिट साइड्स क्या है? अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल है। ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन और होती है पैराग्राम की। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं।
जैसे कि अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, उसके अपोजिट साइड पैरेलल भी है, आपस में पैरेलल चलते हैं और साथ में इक्वल भी है। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो उसके अपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है। क्लियर है? तो यहां पर ये जो 11th क्वेश्चन है, इसमें प्रूव दैट पैराग्राफ सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। तो आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई जनाब? आपके पास क्या दिया हुआ है? एक सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, चलो तो अपन क्या करते हैं, अपन यहां पर एक बना लेते हैं सर्कल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, और इसको ना चारों तरफ से घेर के रखा है। किसने घेर के रखा है? एक पैराग्राम ने घेर के रखा है। ठीक है, ये पैराग्राम है। ठीक है, ये पैराग्राम है और इसने जो है इस सर्कल को जो है घेर के रखा है। अब यहां पर बात क्या उठ रही है कि भाई ये प्रूफ करके दिखाओ, ये प्रूफ करके दिखाओ कि ये जिसने इसको घेर के रखा है वो क्या रोम्बस है। ठीक है, तुम्हें ये प्रूफ करना है जिसने इसको घेर के रखा है वो क्या रोम्बस है। तो अपन जो है यहां पर अभी स्टेटमेंट में तो अपन शो ही कर देंगे। अपन बोल देते हैं कि ए बी सी और डी। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा एक पैराग्राम है जिसने एक सर्कल को घेर के रखा है और 4 पॉइंट पर टच भी कर रहा है। ये जो वर्ड होता है ना सर्कमस्क्राइबिंग, सर्कमस्क्राइबिंग मतलब क्या कि जितने भी साइड्स हैं, फिगर के जितने भी साइड्स हैं वो सर्कल को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मान लेते हैं P Q R और S। ठीक है, P Q R S ये 4 पॉइंट्स हैं जिस पर ये जो हमारा ABCD है बेचारा जुल्म ढा रहा है हमारे सर्कल के ऊपर। उसने सर्कल को क्या करके रखा है? घेर के रखा है, सर्कमस्क्राइब करके रखा है। क्लियर है? तो अब ध्यान देना क्या हमको करना है। गिवन हम पहले लिख लेते हैं, हमारी जो प्रथा परंपरा प्रतिष्ठा चली आ रही है। गिवन हम लिख लेते हैं सबसे पहले, गिवन आ सर्कल COR। ठीक है, आ सर्कल COR विथ सेंटर O। ठीक है, इसका सेंटर हमने क्या मान लिया? O मान लिया। विथ सेंटर O, इसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर है भैया O। ठीक है, और ABCD इज अ पैराग्राम। क्या दिया हुआ है हमको? पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ABCD इज अ पैराग्राम। ठीक है, एंड ABCD इज अ पैराग्राम। ठीक है, अब हमको प्रूफ क्या करना है कि भाई ये जो ABCD क्वेश्चन में हमको देके रखा है कि पैराग्राम है, इसको प्रूफ करो कि ये क्या है? ये रोम्बस है। ठीक है, और रोम्बस की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि उसके चारों साइड्स आपस में क्या हो जाते हैं? चारों साइड उसके आपस में बराबर होते हैं। अपोजिट साइड उसके क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो एक्चुअली हमको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है? एक्चुअली हमको यहाँ पे ये प्रूव करना है कि इसके चारों साइड्स आपस में क्या है? इसके चारों साइड आपस में बराबर है। क्लियर है? चलो अब इसके बाद टू प्रूव अपन को क्या करना है? टू प्रूव अपन को करना है कि ABCD इज अ रोम्बस। ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, ABCD क्या है? ABCD तो भाई एक रोम्बस है। आपको ये प्रूव करना है। क्लियर है? तो अब ये इसको पॉज करके एक बार जल्दी से देख लो क्या अपन ने लिखा है, फिर अपन सॉल्यूशन करते हैं। ये तो मतलब ऐसी बात है कि दी हुई है। ठीक है, इसको पॉज करके एक बार जल्दी से देख लो। एक फिगर हमने बनाया है, फिगर तो आपके सामने रहेगा, बस ये गिवन देख लो। अ सर्कल COR विद सेंटर O एंड ABCD इज अ पैराग्राम। ये हमको दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है? ABCD इज अ रोम्बस। प्रूफ क्या करना है? ABCD क्या है? एक रोम्बस है। ठीक है, चलो भाई अब जो है हम मेन कंटेंट पे आते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। ये हमारा फिगर है, ये यही रहेगा। ठीक है, दिख रहा है ये? ओके, तो ये यहीं पर रहेगा। अब एक बात बताओ मुझको कि अगर हमको दिया हुआ है कि भाई ये जो ABCD है, ABCD क्या है? पैराग्राम है। ABCD क्या है? पैराग्राम है। इसका मतलब ये है कि इसके अपोजिट साइड क्या है? बराबर है। ठीक है, तो हम सबसे पहली चीज तो यही लिखेंगे कि भाई हमको क्वेश्चन में जो दिया है, पहले तो हम वही खाए ना जो हमको फ्री में मिल रहा है। भाई फ्री की दावत पहले इंसान खाता है, घर में बाद में बनाता है ना। मतलब कहीं अगर भंडारा है तो मम्मी भी यही बोलती है कि बेटा चले जाओ। ठीक है, अपन जो है या भंडारे में नहीं खाते हो तो पार्टी में तो पहले खाते हैं अपन, है ना, फिर अपन बाद में घर में बनाते हैं। तो
फ्री में जो क्वेश्चन में हमको दिया रखा है पहले वो इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। हम यहां पर लिखेंगे सिंस ABCD इज अ पैराग्राम। ठीक है, ABCD क्या है? पैराग्राम है। और पैराग्राम की वो प्रॉपर्टी का हमको यूज करना पड़ेगा कि उसके अपोजिट साइड क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं और बराबर होते हैं। अपोजिट साइड, ठीक है, सारे साइड्स नहीं, वो तो हम प्रूव करेंगे। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं और बराबर होते हैं। तो AB will be parallel to CD, ठीक है, AB जो है वो पैरेलल होगा CD के, एंड AB will be equals to CD। AB CD किसके बराबर हो जाएगा? CD के बराबर हो जाएगा। अपोजिट साइड बराबर है, पैराग्राम है, हमको तो दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद दूसरा AD, या आप बोल सकते हो BC is equal to AD, या आप लिख लो AD is parallel to BC and AD is equals to BC। ठीक है, AD क्या है? BC के, AD क्या है? BC के पैरेलल भी है और AD BC के बराबर भी है। ठीक है, ये भी हमको फ्री में दिया हुआ है जनाब, क्योंकि बोला है कि भाई ABCD क्या है? ABCD पैराग्राम है, हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब जो है पार्टी इसका ज्यादा हम नहीं खा सकते, हाजमा खराब हो जाएगा, तो आपको अब जो है थोड़ी खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत में अपन क्या करेंगे? अपन पढ़ेंगे कि भाई हमने तो एक थ्योरम पढ़ के रखी है, दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, मतलब जो ऐसा होता है, ठीक है, जो ऐसा होता है, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये दो टेंजेंट हो गई, और ये हमारे हाथ में क्या हो गया? सर्कल हो गया। ठीक है, तो ये दो टेंजेंट्स आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम यहां पर वो थ्योरम का उच्चारण दोबारा से करेंगे। we know that tangents drawn from an external point to a circle are equal in length, है ना, इक्वल इन लेंथ। तो भाई अब एक बात बताओ मुझको कि अगर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, मतलब ये वाली कंडीशन है, तो यहां पे आपको चार पेयर ऐसे मिल जाएंगे, चार पेयर ऐसे मिल जाएंगे। सबसे पहला पेयर देखो आप, dr इज इक्वल टू ds। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूं, dr इज इक्वल्स टू ds। क्यों? dr इज इक्वल टू ds, dr जो है वो ds के बराबर क्यों है? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट जो है हमारा वो है d। ठीक है, हम यहां पे लिख देंगे फ्रॉम पॉइंट d। ठीक है, फिर इसके बाद cr इज पैरेलल टू cq, सॉरी cr इज इक्वल्स टू cq। ठीक है, मतलब ये जो है इसके बराबर हो जाएगी। क्लियर है? cr इज इक्वल्स टू cq फ्रॉम पॉइंट C। ठीक है, फिर इसके बाद ध्यान से देखो, ये वाले पेयर में जो BP है वो किसके बराबर हो जाएगी? BQ के बराबर हो जाएगी। जो BP है वो BQ के बराबर हो जाएगी। फ्रॉम पॉइंट, ये एक क्वेश्चन की तरह है जो अपन ने अभी इसी एक्सरसाइज में पहले करा था। ठीक है, अब BP लिया है ना, तो BP के साथ अपन को क्या लेना पड़ेगा? AP लेना पड़ेगा। तो BP is equals to BQ और AP is equals to AS। तो AP is equals to AS, that is from point A। क्लियर है? फ्रॉम पॉइंट A। तो भाई जब ये चारों चीजें इक्वल है, अब अपन जो है अब हमारे मकसद पे जा रहे हैं हम कि हमें ये रोमस प्रूव करना है। रोमस प्रूव करने के लिए चारों साइड का बराबर होना आवश्यक है। तो अगर ये चारों साइड हमें बराबर करना है तो ये बहुत अहम पार्ट निभाएगा उसमें। ठीक है, ये बहुत अहम रोल होने वाला है। चलो अपन इसका थोड़ा जो है और देखते हैं। चलो, तो dr जो है वो ds के बराबर है। हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, और हम इसको जो है ऐड कर रहे हैं बाय एडिंग 1 2 3 4। ठीक है, बाय एडिंग 1 2 3 4 क्या होगा?
डी आर प्लस सी आर, है ना। जब इस तरीके के क्वेश्चन ऐड करते हैं ना, तो ये वाला पार्ट इधर हो गया, ये वाला पार्ट इधर हो गया, ये वाला पार्ट पूरा हमारा एलएचएस में आ जाएगा और ये वाला पार्ट हमारा पूरा आरएचएस में चला जाएगा। तो हम पहले एलएचएस को ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, बीपी प्लस एपी इज इक्वल्स टू डीएस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस एएस, ठीक है, प्लस एएस। अब आप ध्यान से देखो जरा फिगर में, आप देखो, मुझे एक बात देख के बताओ कि ये, चलो मैंने आपके लिए कंफर्टेबल कर दिया, मान जाओ भाई, हाँ मान गया, ठीक है। तो ये रहा हमारा फिगर। अब इसमें मुझे देख के बताओ कि डी आर और सी आर को जब हमने ऐड करा, डी आर और सी आर को हमने ऐड करा, तो ये क्या बन गया है, ये बन गया हमारा डीसी, ठीक है। चलो पहले तो अपन ऐसे ही लिख लेते हैं, एक स्टेप और, ठीक है, अच्छी बात हो जाएगी। डी आर प्लस सी आर, ठीक है, प्लस बीपी और एपी, बीपी और एपी, बीपी प्लस एपी, और फिर इसके बाद डीएस और सीक्यू, डीएस कहां गया हमारा, डीएस और एएस, ठीक है, डीएस और एएस हो जाएगा, डीएस प्लस एएस और सीक्यू प्लस बीक्यू, ठीक है, सीक्यू प्लस बीक्यू। तो अब यहां पर डी आर और सी आर क्या बन गया, देखो जरा, डी आर और सी आर मतलब ये बन गया सीडी, सीडी प्लस बीपी और एपी मतलब एबी, ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू व्हाट, एडी, है ना, डीएस और एएस मिला के, हाँ एडी प्लस सीक्यू मतलब कि बीसी, ठीक है। तो अब ये हमारी कंडीशन आ चुकी है, ठीक है, ये हमारी कंडीशन आ चुकी है। और एक चीज अपन ने जो है और पहले से ही नोट डाउन कर ली थी कि जो हमारा AB है वो किसके बराबर है, वो हमारे CD के बराबर है, ठीक है, अपोजिट साइड्स बराबर होते ना। और दूसरी चीज जो हमने नोट डाउन करी थी, AD जो है वो हमारे BC के बराबर है, ठीक है, AD जो हमारा है वो BC के बराबर है, क्लियर है। तो अब ये दो चीजें हमारे पास हैं, दो चीजें हमारे पास बहुत पुख्ता है और हम इसका यूज करेंगे ये बताने के लिए कि इसके चारों साइड आपस में क्या है, इसके चारों साइड आपस में बराबर है, ठीक है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि इसके चारों साइड आपस में बराबर है, मतलब ये रोम्बस है, ठीक है। चलो अब जो है इसको अपन ऊपर करते हैं थोड़ा, और अब थोड़ा अपना दिमाग लगाते हैं अपन। हमारे पास AB इज इक्वल टू CD तो है, ठीक है, हमें जो है क्या प्रूव करना है, देखो मैं आपको बताता हूं, ABCD, ठीक है ना। मैं ये फिगर आपके सामने दोबारा बना देता हूं, ABCD, ठीक है। हमें ये तो पता है ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि AB भी जो है वो BC के बराबर होना चाहिए, ठीक है, AB BC के बराबर होना चाहिए। अब CD जो है वो किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो इस CD की जगह में AB लिख सकता हूं, बोलो हाँ, और AB तो हमारा AB है ही है, ठीक है, इज इक्वल्स टू, AB को हमको प्रूव करना है BC के बराबर है, BC यहां पर है, और जो AD है वो किसके बराबर है, BC के बराबर है, BC प्लस BC, तो 2 टाइम्स ऑफ AB इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ BC, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब AB इज इक्वल टू BC आ गया, ठीक है, AB इज इक्वल टू BC आ गया। एक काम करो, ऊपर जो हमने लिखा था इस साइड पर देखो, ये वाली कंडीशन को देखो, AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC हमने लिखा, ठीक है, AB जो है वो CD के बराबर है, AD जो है BC के बराबर है, वही चीज तो मैंने यहाँ पर लिख दी, AB जो है वो CD के बराबर है, AD जो है वो BC के बराबर है। इसको एक काम करो, नाम भी दे दो, ये हमारी इक्वेशन 5th हो गई, हमारी इक्वेशन 6th हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नाम दे दिया। अब इसके बाद ये हमने अभी मेहनत करके प्रूव करा बेटा, ये हमने भंडारे का नहीं खाया है, ये हमने खुद से करा है, ठीक है ना, ये हमने खुद से करा। फिर उसके बाद हम यहां तक पहुंच गए कि AB प्लस CD प्लस AB इज इक्वल टू AD प्लस BC। फिर हमने जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करा, ठीक है। हम यहां पर लिख देंगे बाय इक्वेशन 5th एंड 6th, ठीक है। हमने जो है CD की जगह क्या पुटअप कर दिया, AD, CD की जगह AB पुटअप कर दिया, और इसके बाद BC की जगह क्या, यहाँ पर AD की जगह
AD की जगह BC पुट अप कर दिया, AD की जगह BC पुट अप कर दिया, तो क्या आ गया AB इज इक्वल टू BC। अब एक बात बताओ, AB जो है वो CD के, मतलब AB जो है वो CD के बराबर भी है, ठीक है, और AD जो है वो BC के बराबर भी है, और BC जो है वो AD के बराबर भी है, मतलब चारों साइड आपस में क्या हो गए, चारों साइड आपस में बराबर हो गए। तो हम यहां पर कंक्लूजन लिख देंगे, हम यहां पर लिख देंगे therefore AB is equal to CD is equals to B, AB is equal to CD is equal to BC is equals to AD, ठीक है, चारों साइड आपस में क्या है, चारों साइड आपस में बराबर है, ठीक है। अब जबकि चारों साइड आपस में बराबर है, therefore the given paragram ABCD, the given paragram ABCD is rhombus, हो गया, ठीक है, हमने प्रूफ कर दिखाया, बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, लगे रहो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया है, और ये रहा आपका पूरा सॉल्यूशन। मैं आपको जो है एक ही स्लाइड में शो कर देता हूँ, ये रहा आपका पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। तो जल्दी से जो है पॉज करके इसको कॉपी करना, और फिर कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बैठे हैं यहाँ पे, डाउट का आंसर देंगे बेटा। बहुत बढ़िया अनुप्रिया, दिक्कत नहीं है।